Hello students, welcome back on my channel Pramila Ma'am. So students, today I started exercise 6.1, question number 1. Okay, can you see this figure? And very important students, जब भी आप लिखते हो, whenever you will start writing your answer, आपको कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. आपको वो स्टैंडर्ड फॉर्म हमेशा फॉलो ही करना है. ठीक है, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होना चाहिए? आपका गिवन, क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है आपको वो गिवन सबसे पहले लिखना है. ठीक है, जो क्वेश्चन में गिवन है क्वेश्चन में से कॉपी करके गिवन लिख दो आप. ठीक है, सेकंड आपको लिखना है टू प्रूव, कि आपको क्या चीज प्रूव करनी है. काफी बार क्या होता है आपको क्वेश्चन प्रूव करने के लिए आता है. ठीक है, और काफी बार क्वेश्चन आता है टू फाइंड. मैंने यहाँ पे टू प्रूव लिखा है तो दिस इज रॉन्ग. मुझे टू प्रूव की जगह क्या लिखना चाहिए? कैंसिल करके टू फाइंड, क्योंकि मुझे इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है. आर यू क्लियर स्टूडेंट्स? सो टू प्रूव, जब आप कोई भी वैल्यू कुछ भी प्रूव करना हो कि दिस इज इक्वल टू दिस, एट दैट टाइम यू हैव टू यूज टू प्रूव. बट अगर आपको कोई वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको लिखना पड़ेगा टू फाइंड. एंड लास्ट स्टेप इज प्रूफ. प्रूफ से आप अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे. आफ्टर राइटिंग दिस यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम. डायग्राम भी ऐसा होना चाहिए बहुत नीट एंड क्लीन. और आप कोशिश कीजिए, प्लीज ट्राई टू राइट गिवन का सब चीज यहाँ पे आ जाए. यू कैन यूज डिफरेंट कलर्स, लाइक एग्जाम में यू कांट यूज रेड कलर एंड ग्रीन कलर पेन, बट यू कैन यूज पेंसिल, यू कैन यूज योर ब्लैक पेन, यू कैन यूज योर ब्लू पेन. तो आप ये तीन चीजें आराम से यूज कर सकते हैं. बट इफ योर टीचर परमिट्स यू, अगर आपका टीचर परमिट कर रही है तो आप कोई भी एक सिंपल कलर, लाइट ब्लू, स्काई ब्लू कलर, ग्रीन कलर, वो क्रेयॉन्स टाइप का, जस्ट टू शो कि ये एंगल इसके इक्वल है, इस टाइप में आप क्रेयॉन्स कलर यूज कर सकते हो अगर आपकी मैम आपको परमिट करती है तो. जस्ट टू लुक वेरी नीट एंड क्लीन. काफी बच्चे यूज करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, आर यू क्लियर विद दिस कि आपको पहले गिवन लिखना है, फिर टू प्रूव लिखना है और टू फाइंड. हाँ, कभी कभी ये टू प्रूव की जगह टू फाइंड भी बन जाता है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, क्योंकि मुझे फाइंड वैल्यू करनी है. एंड देन लास्ट इज प्रूफ. ओके, नाउ विल look what is given in the question. AB and CD intersect at point O. AB और CD कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं? O पॉइंट को. कौन कौन सी दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं? AB, दिस AB लाइन एंड CD लाइन. ये दोनों लाइन क्या कर रही हैं? इंटरसेक्ट कर रही हैं एट पॉइंट O. O पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रही है. इसका मतलब ये क्या बना रही है? ये X बना रही है. X बना रही है तो कौन सा एंगल हो गया? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स. वेरी गुड. ओके, ना अभी हम देख लेते फर्दर. AOC, AOC, इट मीन्स दिस एंगल, प्लस BOE, BOE, इट मीन्स दिस एंगल. इनका सम क्या है? 40 डिग्री है. मतलब ये एंगल और ये एंगल मिलके क्या बना रहे हैं? 70 डिग्री एंगल. आर यू क्लियर स्टूडेंट्स? मैं एक चीज प्रेफर करती हूँ, हम ऐसे लिखते हैं AOC, BOE. काफी बार हम खुद ही एग्जाम में कंफ्यूज जाते हैं. और ये कंफ्यूज, ठीक है, अगर आप कंफ्यूज भी नहीं हो रहे हो तो आप क्या करोगे? जनरली अगर बहुत ज्यादा टेंशन में हो, पेपर जैसे हार्डली हाफ एन आवर बाकी है, तो काफी बच्चे यहाँ मिस्टेक कर देते हैं. बहुत अच्छे से अच्छे स्टूडियस बच्चे भी मिस्टेक करते हैं. तो उस मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए, और सेकेंड, आप ये थोड़ा लिखना टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, तो मैं आपको एक ट्रिक देना चाहती हूँ कि आप एंगल्स को नाम दे दो. जैसे लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था, गलियों के नाम होते हैं, ठीक है, चौरायों के नाम होते हैं, तो हम एंगल्स के भी अलग नाम दे सकते हैं. ठीक है, बट मैथ्स में क्या है, आप नाम दो, नो प्रॉब्लम, बट स्पेसिफाई कर दो क्वेश्चन के अंदर कि मैंने इस एंगल को ये नाम दिया है. तो मैं नाम देना चाहूंगी, मैं इसको एंगल 1 दूंगी. ठीक है, और मैं BOE एंगल को 2 नाम देना चाहूंगी. ठीक है, ये आप दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, इससे क्या होगा? आपका टाइम बच जाएगा. आपने ये फिगर में देख लिया, अरे एंगल 1 एंगल 2 ये है. ठीक है, एंगल 1 एंगल 2 तो 70 है. अब यहाँ बार बार आप देखोगे आप कंफ्यूज हो जाओगे. सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 70 डिग्री. मैंने ये बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में भी लिख दिया. जब आप करोगे तो आपको बहुत अच्छे समझ आएगा. वो बार बार ये देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आप देखो, अरे एंगल 1 अच्छा 70 डिग्री दोनों का सम. ठीक है, नेक्स्ट इज BOD. BOD इज 40 डिग्री. तो ये एंगल क्या है? दिस एंगल इज 40 डिग्री. क्लियर?
तो अब ये 40 डिग्री है तो मैं इसको एंगल 3 देना चाहूंगी, तो आई विल डू वन थिंग, आई विल राइट दिस एंगल 3, मैंने इसको एंगल 3 दे दिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि एंगल 3 इज 40 डिग्री, यहाँ पे मैंने लिख दिया एंगल 3 क्या है, 40 डिग्री है, क्लियर, सिंपल हो जाएगा। इवन यू कैन राइट हियर ऑल्सो, ये 40 डिग्री है। समझ में आ गया आपको? अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, बट पहले देखते हैं हमें क्या फाइंड करना है। टू फाइंड BOE, यानी BOE, इसका मतलब हमें सिर्फ एंगल 2 देखना है, हमें सिर्फ एंगल 2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। बट अगर आप देखोगे एंगल 1 और एंगल 2 का जो सम है टोटल 70 दिया हुआ है, इट मे बी 50-20, ये 50 भी हो सकता है 20 हो सकता है, तो आपको 70 मिल जाएगा, क्लियर। ये 30 हो सकता है और ये 40 हो सकता है, ये भी एक ऑप्शनल है। मतलब बहुत सारे हमारे पास, हम अगर प्रोबेबिलिटी देखेंगे तो हमारे पास बहुत सारी प्रोबेबिलिटी बनती है, ये भी हो सकता है, ओहो ये भी हो सकता है, 60-10 भी हो सकता है, 30-40 भी हो सकता है, क्लियर, 50-20 भी हो सकता है, बहुत सारे हैं। बट एक्चुअली आंसर क्या है वो हमें फाइंड करना है, ओके स्टूडेंट्स। एंड सेकेंड इज रिफ्लेक्स ऑफ COE, मैंने रिफ्लेक्स एंगल आपको पढ़ाया था इससे पहले वाली वीडियो में, अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज वो वीडियो देखिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। रिफ्लेक्स ऑफ COE, COE इसका मतलब ये एंगल निकालना है, तो हम इस एंगल को नाम दे देंगे, इस एंगल को हम देते हैं एंगल 4, या इसको 3 देके इसको 4 कर सकते हो, इट्स अप टू यू, आप कुछ भी कर सकते हो, आपकी आंसर शीट है, आप इसको अपने वे में कोई भी एंगल का नाम दे सकते हैं। आर यू क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, रिफ्लेक्स, किसका रिफ्लेक्स निकालना है, COE यानी एंगल 4 का, ठीक है। सो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल 4 हमें कैलकुलेट करना है। कितना इजी हो गया ना। अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, बहुत सिंपल होगा सॉल्यूशन, क्योंकि आपको ये सब चीजें समझ में आ गई हैं, आपने ये सब चीजें फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिंप्लीफाई कर दी है। शुरुआत में थोड़ी डिफिकल्टी होगी, बाद में आप यूज टू हो जाओगे तो लिटरली केक ऑन द चेरी बन जाएगा, इतना इजी, तो आपको ज्योमेट्री से प्यार हो जाएगा। सच में ज्योमेट्री बहुत इजी है, अगर आप स्कोर करना चाहें, यू कैन स्कोर वेरी गुड मार्क्स। अलजेब्रा में साइन में आप गड़बड़ कर सकते हैं, बट ज्योमेट्री में तो कोई साइन ही नहीं है, तो यू कैन स्कोर फुल आउट ऑफ फुल इन योर ज्योमेट्री। बट प्रेजेंटेबल होना चाहिए आप, यू शुड बी वेरी प्रेजेंटेबल, आपका सब कुछ नीट एंड क्लीन होना चाहिए, सब कुछ दिखना चाहिए कि अच्छा एक सब्जी वाले के पास जाते थे क्या, अगर सारी सब्जियां दिखती, अरे कोई भी ले लो, सारे फ्रूट है, अरे बाप रे बाप, सारी सब्जियां, अरे बाप रे बाप, सब कुछ अवेलेबल इसी के पास है, तो लेने में मजा आता, भैया वो देना, भैया ये देना, है ना। तो वैसे सब कुछ अवेलेबल रहेगा तो फिर टीचर को भी मार्क्स देने में बहुत मजा आएगा। ओके, प्रूफ करते हैं हम लोग, प्रूफ स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। अगर आप देखोगे AOB और COD जो तो दो स्ट्रेट लाइन है, उनसे एंगल हमारे बन रहे हैं एंगल 1 एंड एंगल 3, ठीक है। अगर आप देखोगे ये दोनों ये लाइन है हमारी COD और दिस इज AOB, ये ऐसे है फिगर में, ठीक है, जस्ट लाइक दिस, क्लियर। एंगल 1 इन दोनों आर्म से बना हुआ है और एंगल 3 भी सेम दोनों आर्म से बना हुआ है, इट मीन्स एंगल 1 एंड एंगल 3 वर्टिकल अपोजिट एंगल। जब ऐसे एक्स मिल जाएगा आपको तो वो क्या हो गए, वर्टिकल अपोजिट एंगल। सो कैन आई राइट 1, सो आपको लिखना है एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3। रीजन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दिस कैरीज मार्क्स, आपको रीजन लिखना है, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, दिस कैरीज मार्क्स स्टूडेंट, ये मार्क्स कैरी करता, आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। देयरफॉर क्योंकि एंगल 3 क्या है 40 डिग्री है, तो देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल 1 भी क्या हो जाएगा 40 डिग्री हो गया। अब और इजी हो गया, क्योंकि ये इक्वेशन में एंगल ये तो 40 मिल गया, हमें तो सिर्फ 2 ही निकालना है और टोटल सम भी 70 दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लिखते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 70 डिग्री। अब एंगल 1 40 है तो हम 40 डिग्री यहाँ लिख देंगे, प्लस एंगल 2 इक्वल टू 70 डिग्री, तो एंगल 2 क्या हो जाएगा 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। तो एंगल 2 इज 30 डिग्री, सो सिंपल, हेंस प्रूव्ड। आपने प्रूव कर दिया कि योर एंगल
2 is 30 डिग्री। समझ में आया बच्चों? इट्स वेरी सिंपल। अब यहाँ पे कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है जो मैं ग्रीन पेन से यूज कर रही हूँ कि मेक अ हैबिट ऑफ राइटिंग गिवन। आप गिवन प्लीज लिखिए, टू फाइंड टू प्रूव लिखिए और प्रूफ लिखिए। ये तीनों मार्क्स कैरी करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको रीजंस लिखना ही है एट एनी कॉस्ट। रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मेरा पर्सनल सजेशन है कि अगर आप एंगल्स को ऐसे नाम देके सॉल्व करेंगे तो आपके दो चीजें रिड्यूस हो जाएंगी। टाइम, जहां आप एक क्वेश्चन को करने में 2 मिनट्स ले रहे हैं वहां आप सिर्फ 1.5 मिनट लेंगे, तो जो हाफ 30 सेकेंड जो है वो आप कहीं और यूटिलाइज कर सकते हैं किसी और क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एंड सेकेंड थिंग, आपकी चांसेस ऑफ गेटिंग मिस्टेक्स, क्योंकि जनरली एरर जो आते हैं एओसी, जल्दी एओबी भी लिख दोगे तो गड़बड़ हो गई ना गड़बड़। ये जो चांसेस होते हैं एरर आने के, ये भी आपके रिड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि आपको ये पता है तो एंगल 1 लिखा हुआ है तो झट से आप एंगल 1 एंगल 2 लिख देंगे। ठीक है, नाउ विल सी क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल 4 इज योर होमवर्क। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे इनबॉक्स करके बताइए कमेंट सेक्शन में। आई विल हेल्प यू आउट। ओके, थैंक यू। विल सी क्वेश्चन नंबर 2। अगेन विल सी द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, सबसे पहले हमें गिवन देखना है क्वेश्चन 2 में कि गिवन क्या क्या है इस क्वेश्चन में। गिवन क्या है हम देख लेते हैं। XY एंड MN इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। इसका मतलब ये है XY, ये लाइन, दिस लाइन, एंड MN, दिस लाइन, ये दोनों लाइन क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट O। ऑफ कोर्स इंटरसेक्ट कर रही है। अगर इंटरसेक्ट कर रही है इसका मतलब ये जो B है इज इक्वल टू समवेयर, यहाँ पे जो भी नंबर होगा, जो भी एंगल है उसके इक्वल होगा, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल से। ओके, एंगल POY, इसको हम एंगल 1 नाम दे देते हैं। ठीक है, विल राइट दिस एज एंगल 1। इसका मतलब एंगल 1 90 डिग्री ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एंगल 1 90 डिग्री। ठीक है, तो एंगल 1 जो है ऑलरेडी 90 डिग्री गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, हमें क्या निकालना है? वी हैव टू फाइंड द B रेशियो C। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ C। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? C की वैल्यू निकालनी है। अब अगर क्वेश्चन में आप देख रहे हैं बच्चे, मैंने आपको एंगल्स का नाम देने के लिए बोला था, बट यहाँ पे जो ABC है वो एंगल को नाम दिया हुआ है ऑलरेडी क्वेश्चन में, बट B और C का मेजरमेंट 2 और 3 नहीं है। इनका रेशियोज का मतलब जो एक्चुअल मेजरमेंट है उसका रेशियो गिवन है, एक्चुअल मेजरमेंट गिवन नहीं है, यहाँ रेशियोज गिवन है। जब भी आप ध्यान रखें इस टाइप का रेशियो, इस टाइप का 2:3, 3:1, 4:2, इस टाइप का कोई भी रेशियो गिवन है, इसका मतलब क्या है कि वो रेशियो गिवन है, एक्चुअली मेजरमेंट वो नहीं है। कैसे रेशियोज है? सपोज एक आपका 60 डिग्री एंगल और एक 40 डिग्री एंगल है। ठीक है, 2 एंगल है, एक 60 डिग्री एक 40 डिग्री है। ठीक है, अब इसको अगर हम कैंसिल करते हैं तो 2 और 3 आ जाएंगे। ठीक है, तो अब इनका मैंने मेजरमेंट लिखा है 3:2, बट एक्चुअली मुझे ये जो 60 और 40 है मुझे नहीं पता, ये मुझे कैलकुलेट करना है। आर यू क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस टाइप का रेशियो यहाँ गिवन है, ना कि एंगल्स का एक्चुअल मेजरमेंट गिवन नहीं है, वो हमें एक्चुअल मेजरमेंट फाइंड करना है। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, नाउ विल मूव टू वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ C। हमें C की वैल्यू निकालनी है तो हम सॉल्व करते हैं। अगर आप देखोगे ये सिंबल होता है ना, इस टाइप का एक सिंबल है, अगर आप देखोगे यहाँ पे ये इस टाइप का एक सिंबल होता है, इस सिंबल का रिप्रेजेंटेशन होता है 90 डिग्री। जहां पे भी आप सिंबल देखोगे आंख बंद करके आप लिख सकते हो कि एंगल 90 डिग्री है, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपको गिवन है। देखो यहाँ पे एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर स्टूडेंट्स? तो हम इसी से स्टार्ट करते हैं कि XOY इज अ स्ट्रेट लाइन एंड मेजरमेंट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। ओके, सो I will start proof. Okay, XOY is a straight line. ठीक है, XOY क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है, ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट O को विद MN लाइन। इसका मतलब क्या है कि A प्लस B प्लस एंगल 1, ये क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री हो जाएगा ना। रीजन? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर। ठीक है,
क्योंकि ये दोनों अभी एक हैं। तो एंगल ए प्लस बी प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन इज लीनियर पेयर, बट हमें पता है कि एंगल 1 तो 90 डिग्री है, ठीक है। तो ए प्लस बी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। रीजन इज बिकॉज एंगल 1 इज 90 डिग्री ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो वो 90 डिग्री हो गया, क्लियर। अब 180 माइनस 90 इज 90 डिग्री। इट मीन्स द मेजरमेंट ऑफ ए और बी का जो मेजरमेंट है, अगर आप देखोगे दोनों का मेजरमेंट 90 डिग्री, और फिगर में भी देख सकते हैं कि ए और बी का टोटल सम ही 90 डिग्री आने वाला है। इसका मतलब ये जो रेशियो गिवन है, इस रेशियो में आप एज्यूम भी कर, यू कैन ओनली एज्यूम, एक्चुअल वैल्यू आप लिख नहीं सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं। क्योंकि अगेन ये 60 हो सकता है, ये 30 हो सकता है, तो 90 बन जाएगा। ये 70 हो जाएगा तो ये 20 हो जाएगा, तो फिर 90 बन सकता है। 80 10, बट ये सब अजम्पशंस हम कर सकते हैं। मैथ्स में हमें सॉल्यूशन करके बताना पड़ेगा कि एग्जैक्टली वही आंसर है। ओके, सो हम सम की तरफ देखते हैं। ये हमें मिल गया वैल्यू। अभी हमें लेना है कि लेट द नंबर बी एक्स, क्योंकि हमें नहीं पता नंबर क्या है, बस रेशियो पता है, तो हम नंबर को क्या ले लेंगे, एक्स। सो लेट द नंबर बी एक्स, हमने नंबर को क्या लिया, एक्स ले लिया। तो ए क्या हो जाएगा, अगर आप यहाँ पे देखोगे जब भी रेशियोज ऐसे गिवन होते हैं ना, तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, पहला जो रेशियो होगा वो ए का होगा और सेकंड जो होगा वो बी का होगा, ठीक है। सो ए इज 2 एंड बी इज 3, ठीक है। सो ए इज 2 रेशियो है इनटू नंबर, तो 2x, एंड बी इज 3x, क्योंकि 3 रेशियो है और x नंबर है, क्योंकि हमें एक्चुअली एट द एंड नंबर मिलने के बाद उसे मल्टीप्लाई ही तो करना है। अभी अगर आप देखोगे a प्लस बी जो उसका सम था 90 डिग्री है, तो हम क्या करेंगे, a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो a इज 2x, तो विल राइट 2x, प्लस b इज 3x, विल राइट 3x इक्वल्स टू 90 डिग्री। अंडरस्टूड। नाउ विल ऐड, तो दिस बिकम 5x 90 डिग्री, तो x क्या हो जाएगा, 90 डिवाइड बाई 5, दैट इज 18 डिग्री। अभी हमें x की वैल्यू क्या मिल गई है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, 18 डिग्री। अब 18 डिग्री x की वैल्यू हमें मिल गई। इट मीन्स लेट द नंबर बी x, जो हमने x नंबर लिया था वो 18 हो गया। अब हमें a की वैल्यू और b की वैल्यू निकालनी है, तो हाउ आर वी गोइंग टू फाइंड, तो एंगल, नॉट एंगल, विल फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्या हो जाएगा 2x, यानी 2 इंटू 18 36 डिग्री, ओके, एंड b 3 इंटू 18 यानी 54 डिग्री। हमें ये दोनों डिग्री मिल गई, 36 एंड 54, अगर हम ऐड करते हैं तो हमें 90 मिल जाएगा, क्लियर। नाउ एक्चुअली वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ c। तो c कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। तो अगर स्टूडेंट्स, अगर हम देखेंगे, ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था कि x ओ y एंड b ओ n जो लाइन है दो, वो दोनों स्ट्रेट लाइन है। अगर वो दोनों स्ट्रेट लाइन है तो उनका सम भी 180 डिग्री होगा। अगर b एंड c MON स्ट्रेट लाइन पे बनी हुई है, तो b और c लीनियर पेयर फॉर्म कर रही है, ओके। तो b प्लस c इक्वल्स टू 180 डिग्री। व्हाट इज द रीजन, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, बट b की वैल्यू इज 54। कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ c, 180 माइनस 54, the value of c is 126 डिग्री। समझ में आया आपको, हमें एक्चुअली c की वैल्यू निकालना था, एंड हैंस प्रूव्ड, एट द एंड यू विल राइट HP, यानी हैंस प्रूव्ड, हमने प्रूव कर दिया कि द वैल्यू ऑफ c इज 126 डिग्री। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो गई, c की वैल्यू यहाँ लिख देते हैं, c की वैल्यू क्या है, 126 डिग्री हमें मिल गई है। अंडरस्टूड।